उसको प्यार कर, सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। आया है लेके झूमती बहारें, रिमझिम बरसती स्नेह की फुहारें। रंग निराला है, रूप सलोना, दिल चाहे उससे जुदा कब न होना। अगला इंतजार कर, बैठना हिम्मत हार कर, प्रभु का तू दीदार कर ले मेरे मना। शिव बाबा को याद कर, जी भर उसको प्यार कर, सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। ओम शांति। आज 21 मई 2020 के बाबा के महावाक्य सुनेंगे। आज बाबा ने हमारा अटेंशन खिंचवाया है कुछ मुख्य पॉइंट्स के ऊपर। बाबा ने कहा, आप ये नहीं भूलो कि मैं कौन हूँ। मैं कौन हूँ माना, मैं एक आत्मा हूँ, एक परमपिता शिव परमात्मा की संतान हूँ। ये नहीं भूलना है, इसे घोट घोट कर पीना है, याद रखना है, बार बार अपने मन को अटेंशन खिंचवाना है कि मैं कौन हूँ और मैं किसकी संतान हूँ। मैं कौन, मेरा कौन, जैसे दादी जानकी कहते थे ना हमेशा, वैसे। फिर बाबा ने कहा, आप यहाँ क्यों आए हो? क्योंकि आपको बेहद का वर्षा चाहिए, बेहद की प्रॉपर्टी, मिल्कियत चाहिए। इसीलिए हम बाबा के पास आए हैं अपना हक लेने के लिए, है ना। फिर बाबा कहते हैं, जितना बाप की याद में रहेंगे उतना आपका उमंग उत्साह बढ़ेगा, और जितना उमंग उत्साह बढ़ेगा उतना ही इस पुरानी दुनिया से आप डिटैच होंगे। फिर बाबा ने कहा, जितना आपका याद बढ़ेगा, योग बल जितना पक्का होते जाएगा, आपकी जो भी कर्मेंद्रियां है, कर्मेंद्रियां वो वश में हो जाएगी। कर्मेंद्रियों में जो चंचलता है वो बंद हो जाएगा, और हम क्या बन जाएंगे? श्रीमत को फॉलो करते करते, बाप को याद करते करते हमारे अंदर दैवी गुण आ जाएंगे, जिससे हम विश्व के मालिक बनने लायक, जैसे बाबा ने कहा ना, प्रॉपर्टी, बेहद की प्रॉपर्टी के हकदार बन जाएंगे। बाबा ने आज माताओं को, बांधलियों को याद किया। बाबा ने कहा कि जिनके पति जो गुस्सा करते हैं या मारते हैं, तो ऐसे टाइम पे बांधलियों को, माताओं को क्या करना चाहिए? मुस्कुराना चाहिए, उनके ऊपर फूल डालना चाहिए, है ना। तो ऐसी हमारी स्थिति है, हमें अपने अंदर चेक करना है, बाबा ने मुझे क्या कहा करने के लिए और मैं क्या कर रही हूँ। चलिए बाबा का आज का महावाक्य सुनते हैं हम। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेने आए हो। यहाँ हद की कोई बात नहीं। तुम बड़े उमंग से बाप को याद करो तो पुरानी दुनिया भूल जाएगी। प्रश्न है, कौन सी एक बात
तुम्हें बार बार अपने से घोट कर पक्की करनी चाहिए। बार बार याद करना, पक्का करना, कौन सी ऐसी बात है? उत्तर है, हम आत्मा हैं, हम परमात्मा बाप से वर्षा ले रहे हैं। आत्माएं हैं बच्चे और परमात्मा है बाप। अभी बच्चे और बाप का मेला हुआ है। यह बात बार बार घोट घोट कर पक्की करनी। जितना आत्म अभिमानी बनते जाएंगे, देह अभिमान मिट जाएगा। गीत है जो पिया के साथ है। ओम शांति। बच्चे जानते हैं कि हम बाबा के साथ बैठे हुए हैं। ये है बड़े ते बड़ा बाबा, सबका बाबा है। बाबा आया हुआ है, बाप से क्या मिलता है? यह तो सवाल ही नहीं उठता। बाप से क्या मिलता है, ये सवाल उठता ही नहीं है। बाप से मिलता है बेहद का वर्षा। यह है सबका बेहद का बाप, जिससे बेहद का सुख, बेहद की प्रॉपर्टी मिलती है। वह है हद की मिल्कियत। कोई के पास 1000, कोई के पास 5000 होगी, कोई के पास 10, 20, 50 करोड़ अरब होंगे। अब वह तो सब है लौकिक बाबाएं और हद के बच्चे। यहाँ तुम बच्चे समझते हो हम बेहद के बाप पास आए हैं, बेहद की प्रॉपर्टी लेने। दिल में आश तो रहती है ना, सिवाय स्कूल के और कोई सत्संग आदि में कोई आश नहीं रहती। कहेंगे शांति मिले, वह तो मिल नहीं सकती। यहाँ तुम बच्चे समझते हो हम आए हैं विश्व नई दुनिया का मालिक बनने, नहीं तो यहाँ क्यों आए हैं? बच्चे कितनी वृद्धि को पाते रहते हैं, कहते हैं बाबा हम तो विश्व का मालिक बनने आए हैं, हद की कोई बात ही नहीं। बाबा आपसे हम बेहद स्वर्ग का वर्षा लेने आए हैं। कल्प कल्प हम बाप से वर्षा लेते हैं, फिर माया बिल्ली छीन लेती है। इसलिए इसको हार जीत का खेल कहा जाता है। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, बच्चे भी नंबरवार समझते हैं। यह कोई साधु संत नहीं है। जैसे तुमको कपड़े पड़े हैं वैसे इनको पड़े हैं। यह तो बाबा है ना। कोई पूछेंगे किसके पास जाते हो, कहेंगे हम बाप दादा के पास जाते हैं। यह तो फैमिली हो गई ना। क्यों जाते, क्या लेने जाते, यह तो और कोई समझ ना सके। एक तो ये हमारा स्कूल है, स्कूल में हम पढ़ाई करने आते हैं और सत्संगों की तरह नहीं होता है। वहाँ साधु संत और हद के बच्चे हैं, यहाँ बेहद के बाप के बेहद के बच्चे हैं, स्कूल में पढ़ने आए हैं। फिर दूसरा ने बाबा ने कहा ये फैमिली भी है, परिवार भी है। कोई पूछेगा किसके पास जाते हो, क्यों जाते हो, क्या लेने जाते हो, तो ये तो कोई समझ नहीं सकता। कह न सके कि हम बाप दादा के पास जाते हैं, वर्षा उनसे मिलता है। दादे की प्रॉपर्टी के सब हकदार है। शिव बाबा के अविनाशी बच्चे तो हो ही, फिर प्रजापिता ब्रह्मा के बनने से उनके पौत्रे पौत्रियां हो। अभी तुम जानते हो हम आत्मा हैं, यह तो बहुत पक्का घोटना चाहिए। जब तक आत्मिक स्थिति पक्की नहीं होगी तब तक बाबा को भी याद नहीं कर सकते। हम आत्माएं परमात्मा बाप से वर्षा लेते हैं, और जब बाप को याद नहीं करेंगे तो वर्षा भी नहीं मिल पाएगा। इसलिए सबसे पहले फर्स्ट स्टेप क्या है, आत्मा को बार बार खुद को रियलाइज़ करो कि मैं कौन हूँ और मेरा कौन है। यहाँ दो चीज़ पक्का होता है। फिर बाबा ने कहा
हम आत्माएं बाप से आकर मिले हैं। आगे तो शरीर का भान था, फलाने फलाने नाम वाले ही प्रॉपर्टी लेते हैं। अभी तो है आत्माएं परमात्मा से वर्षा लेते हैं। आत्माएं हैं बच्चे, परमात्मा है बाप। बच्चे और बाप का बहुत समय के बाद मेला लगता है। जैसे नवरात्रि के लास्ट दिन में मेला लगता है, कितने लोग आके जमा होते हैं, फिर एक दूसरे को मिलते हैं। जैसे कुंभ का मेला लगता है, कितने लाखों करोड़ों आत्माएं आती हैं। वैसे बाबा ने क्या कहा, यह भी मेला है, और वो भी एक ही बारी। भक्ति मार्ग में फिर अनेक आर्टिफिशियल मेले लगते रहते हैं। यह है सबसे वंडरफुल मेला। आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल। कौन अलग रहा? तुम। बाबा ने कहा तुम आत्माएं, यह भी तुम समझते हो, हम आत्माएं अपने स्वीट साइलेंस होम में रहने वाली हैं। अभी यहाँ पाठ बजाते बजाते थक गए हैं तो सन्यासी गुरु आदि के पास जाकर शांति मांगते हैं। समझते हैं वह घर छोड़ जंगल में जाते हैं तो उनसे शांति मिलेगी। ये तो जैसे कस्तूरी मृग की तरह हो गया। शांति उसके पास ही था, लेकिन पूरे जंगल में भटकता था कि कहाँ से सुगंध आ रहा है। ऐसे हमारा भी हाल हुआ है। शांति हमारे पास आए हैं, लेकिन हम कहाँ जंगल आदि में बाबाओं के पीछे, साधु संतों के पीछे भाग रहे हैं कि उनसे हमें शांति मिलेगी, परंतु ऐसे है नहीं। अभी तो सभी शहर में आ गए हैं। क्या कहा बाबा ने? अभी सब शहर में आ गए हैं। जंगल में गुफाएं खाली पड़ी है, गुरु बनकर बैठे हैं। नहीं तो उन्हों को निवृत्ति मार्ग का ज्ञान दे, पवित्रता सिखलानी है। आजकल तो देखो शादियां कराते रहते हैं। तुम बच्चों तो अपने योग बल से अपने कर्मेंद्रियों को वश में करते हो। कर्मेंद्रियां योग बल से शीतल हो जाएंगी। कर्मेंद्रियों में चंचलता होती है ना, अब कर्मेंद्रियों पर जीत पानी है। जो कोई चंचलता न चले, सिवाय योग बल से कर्मेंद्रियों का वश होना इम्पॉसिबल है। बाप कहते हैं कर्मेंद्रियों की चंचलता योग बल से ही टूटेगी। योग बल की ताकत तो है ना, इसमें बड़ी मेहनत लगती है। आगे चलकर कर्मेंद्रियों की चंचलता नहीं रहेगी। सतयुग में तो कोई गंदी बीमारी नहीं होती। यहाँ तुम कर्मेंद्रियों को वश कर जाते हो तो कोई भी गंदी बात वहाँ होती नहीं। नाम ही है स्वर्ग। उनको भूल जाने कारण लाखों वर्ष कह देते हैं, लेकिन अभी तक भी मंदिर बनाते रहते हैं। अगर लाखों वर्ष हुए तो फिर बात ही याद ना हो। हमें तो 1 महीने पहले, 1 साल पहले की बात याद नहीं रहती। यहाँ तो लाखों वर्ष की बात कह दिया है, और लाखों वर्ष के बाद भी आज भी मंदिर बन रहे हैं देवी देवताओं के, तो वो याद कैसे हैं? यह मंदिर आदि क्यों बनाते? तो वहाँ कर्मेंद्रियाँ शीतल रहती है, कोई चंचलता नहीं रहती है। वहाँ सोचते हैं जब तक मंदिर के अंदर है तब तक शांत रहेंगे, जैसे बाहर कदम निकला वैसे ही सब कुछ अंदर चलना शुरू हो जाता है। तो शिव बाबा को तो कर्मेंद्रियाँ ही नहीं है, बाकी आत्मा में ज्ञान तो सारा है। वही शांति का सागर, सुख का सागर है। कौन? शिव बाबा। वह लोग कहते कर्मेंद्रियां वश नहीं हो सकती, बाप कहते योग बल से तुम कर्मेंद्रियों को वश करो। बाप की याद में रहो। कोई भी बेकायदे काम कर्मेंद्रियों से नहीं करना है। ऐसे लवली बाप को याद करते करते प्रेम से आंसू आने चाहिए। आत्मा परमात्मा में लीन तो होती नहीं। बाप एक ही बार मिलते हैं। जब शरीर का लोन लेते हैं तो ऐसे बाप के साथ कितना प्यार से चलना चाहिए। बाबा को उछल आई ना, ओहो, बाबा विश्व का मालिक बनाते हैं, फिर ये धन माल क्या करेंगे? छोड़ो सब। ये किसका संकल्प चला? ब्रह्मा बाबा का। जैसे पागल होते हैं ना,
सब कहने लगे, इनको बैठे बैठे क्या हुआ। धंधा आदि सब छोड़कर आ गए। खुशी का पारा चढ़ गया। साक्षात्कार होने लगे। राजाई मिलनी है, परंतु कैसे मिलेगी, क्या होगा, यह कुछ भी पता नहीं, बस मिलना है। उस खुशी में सब छोड़ दिया। फिर धीरे धीरे नॉलेज मिलती रहती है। तुम बच्चे यहाँ स्कूल में आए हो, और स्कूल में आए हैं तो एम ऑब्जेक्ट भी है, यह है राजयोग। बेहद के पाप से राजाई लेने आए हो। बच्चे जानते हैं, हम उनसे पढ़ते हैं जिनको याद करते थे कि बाबा आकर हमारे दुख हरो, सुख दो। बच्चियां कहती है, हमको कृष्ण जैसा बच्चा मिले। तो बाबा ने क्या कहा, अरे वह तो बैकुंठ में मिलेगा ना, कृष्ण बैकुंठ का है, उनको तुम झुलाते हो तो उन जैसा बच्चा तो बैकुंठ में ही मिलेगा। अभी तुम बैकुंठ की बादशाही लेने आए हो, वहाँ जरूर प्रिंस प्रिंसेस ही मिलेंगे। पवित्र बच्चा मिले, यह आश भी पूरी होती है। यूँ तो प्रिंस प्रिंसेस यहाँ भी बहुत है, परंतु नरकवासी है। तुम चाहते हो स्वर्गवासी को। पढ़ाई तो बहुत सहज है। बाप कहते हैं, तुमने बहुत भक्ति की है, धक्के खाए हैं, तुम कितना खुशी से तीर्थों आदि पर जाते हो, अमरनाथ पर जाते हो। समझते हैं शंकर ने पार्वती को अमर कथा सुनाई। अमरनाथ की सच्ची कथा तुम अभी सुनते हो। यह तो बाप बैठ तुमको सुनाते हैं। तुम आए हो बाप के पास, जानते हो यह भाग्यशाली रथ है। किसकी बात हो रही है, ब्रह्मा बाबा की। कल की मुरली में भी बाबा ने कहा यह भागीरथ है, इसने यह लोन पर लिया है। हम शिव बाबा के पास जाते हैं, उनकी ही श्रीमत पर चलेंगे। कुछ भी पूछना हो तो बाबा से पूछ सकते हैं। कहते हैं बाबा हम बोल नहीं सकते, तो कुछ भी पूछने का मतलब ये थोड़ी ना है। बाबा ने क्या कहा, कई लोग पूछते हैं बाबा हम बोल नहीं सकते, तो बाबा ने कहा यह तो तुम पुरुषार्थ करो, इसमें बाबा क्या कर सकते हैं। बाप तुम बच्चों को श्रेष्ठ बनाने का सहज रास्ता बताते हैं। एक तो कर्मेंद्रियों को वश करो, दूसरा दैवी गुण धारण करो। कोई गुस्सा आदि करे तो सुनो नहीं, एक कान से सुन दूसरे से निकाल दो। जो इविल बात पसंद ना आए उसे सुनो ही नहीं। जो बात मन को अच्छी नहीं लगे, जिसकी बात कड़वी लगे, जो कोई गुस्सा कर रहा है, हमें पसंद नहीं आ रहा है, तो बाबा ने क्या कहा, सुनो ही नहीं। देखो पति क्रोध करता है, फिर बाबा ने एग्जाम्पल दिया, देखो पति क्रोध करता है, मारता है, तो क्या करना चाहिए। जब देखो पति गुस्सा करता है तो उन पर फूल बरसाओ, हंसते रहो। कोई सामने वाला गुस्सा कर रहा है और फूल लेकर बरसाओ और हंसो तो कैसा लगेगा। युक्तियाँ तो बहुत है, बाबा ने कहा युक्ति से चलना है। युक्तियाँ तो बहुत है, कामेशु क्रोधेशु होते हैं ना, अबलाएं पुकारती है, एक द्रौपदी नहीं सब है। अब बाप आए हैं नंगन होने से बचाने। बाप कहते हैं इस मृत्यु लोक में यह तुम्हारा अंतिम जन्म है। हम तुम बच्चों को शांति धाम ले जाने आया हूँ। वहाँ पतित आत्मा तो जा न सके, इसलिए मैं आकर सबको पावन बनाता हूँ। जिसको जो पाठ मिला हुआ है वो पूरा कर अब सबको वापस जाना है। ये क्या है, एक बाबा ने डायरेक्शन दिया। अब समय नज़दीक है, थोड़ा सा बाबा ने हमें हिदायत भी दी कि अब जो पाठ मिला हुआ है वो पूरा हो गया है, उसको पूरा करना है फटाफट और वापस चलना है। सारे झाड़ का राज बुद्धि में है, बाकी झाड़ के पत्ते थोड़ी कोई गिनती कर सकता है। दुनिया में तो कहते हैं परमात्मा पत्ते पत्ते को हिलाता है, पॉसिबल है ये?
बाबा ने कहा बाकी झाड़ के पत्ते थोड़ी ही कोई गिनती कर सकते हैं, तो बाप भी मूल बातें समझाते हैं, बीज और झाड़। बाकी मनुष्य तो ढेर है, एक एक के अंदर को थोड़ी ही बैठ जानेंगे। मनुष्य समझते हैं भगवान तो अंतर्यामी है, हर एक के अंदर की बात को जानते हैं। यह सब है अंधश्रद्धा। भगवान जाने जननहार है, अंतर्यामी है, हर एक के अंदर की बात को जानते हैं। मन में एक एक विचार क्या उठ रहा है वो भी अगर भगवान बैठकर गिनती करे तो कितना उसको क्या होगा, सोचो आप। तो बाबा ने कहा ये सब है अंधश्रद्धा। बाप कहते हैं तुम हमको बुलाते हो कि आकर हमको पतित से पावन बनाओ। बाबा सिर्फ एक ही कार्य करने आया है। क्या करने आया है? पतित से पावन बनाने। फिर बाबा ने कहा राजयोग सिखाओ। अभी तुम राजयोग सीख रहे हो। बाप कहते हैं मुझे याद करो। बाप यह मत देते हैं ना, बाप की श्रीमत और गत सबसे न्यारी है। मत यानी राय, जिससे हमारी सद्गति होती है। वही एक बाप हमारी सद्गति करने वाला है, दूसरा न कोई। इस समय ही बुलाते हैं, सतयुग में तो बुलाते नहीं हैं। अभी ही कहते हैं सर्व का सद्गति दाता एक राम। जब माला फेरते हैं तो फेरते फेरते जब फूल आता है तो उनको राम कह आँखों पर लगाते हैं। जब माला रहता है, एक एक माला फेरते फेरते जो लास्ट में एक फूल जैसा बना हुआ होता है, उसको कंप्लीट होने के बाद क्या करते हैं? ऐसे आँखों पे लगाते हैं। जपना है एक फूल को, बाकी है उनकी पवित्र रचना। माला को तुम अच्छी रीति जान गए हो। जो बाप के साथ सर्विस करते हैं उनकी यह माला है। शिव बाबा को रचता नहीं कहेंगे, रचता कहेंगे तो प्रश्न उठेगा कि कब रचना की। प्रजापिता ब्रह्मा अभी संगम पर ही ब्राह्मणों को रचते हैं। शिव बाबा की रचना तो अनादि है ही, सिर्फ पति से पावन बनाने के लिए बाप आते हैं। कई बार बाबा ने मुरलियों में कहा है मैं सिर्फ एक ही काम करने आता हूँ। मैं क्या करने आता हूँ? पतित आत्माओं को पावन बनाने के लिए आता हूँ। अभी तो है पुरानी सृष्टि, नए में रहते हैं देवताएं। अब शूद्रों को देवता कौन बनाए? अभी तुम फिर से बनते हो। जानते हो बाबा हमको शूद्र से ब्राह्मण, ब्राह्मण से देवता बनाते हैं। अभी तुम ब्राह्मण बने हो देवता बनने के लिए। मनुष्य सृष्टि रचने वाला हो गया ब्रह्मा, जो मनुष्य सृष्टि का हेड है। हेड कौन है? ब्रह्मा। बाकी आत्माओं का अविनाशी बाप शिव ही है। यह सब नई बातें तुम सुनते हो। जो बुद्धिवान है वह अच्छी रीति धारण करते हैं। आहिस्ते आहिस्ते तुम्हारी भी वृद्धि होती जाएगी। अभी तुम बच्चों को स्मृति आई है हम असुर देवता थे, फिर 84 जन्म कैसे लेते हैं सब राज तुम जानते हो। जास्ती बातों में जाने की दरकार ही नहीं है। बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए मुख्य बात बाप कहते हैं एक तो मुझे याद करो, दूसरा पवित्र बनो, स्वदर्शन चक्रधारी बनो और आप समान बनाओ। कितना सहज है, सिर्फ याद ठहरती नहीं। नॉलेज तो बड़ी सहज है। अभी पुरानी दुनिया खत्म होनी है, फिर सतयुग में नई दुनिया में देवी देवताएं राज्य करेंगे। इस दुनिया में पुराने ते पुराने यह देवताओं के चित्र हैं, वह इन्हों के महल आदि है। तुम कहेंगे पुराने ते पुराने हम विश्व के महाराजा महारानी थे। शरीर तो खत्म हो जाते हैं, बाकी चित्र बनाते रहते हैं। यादगार के रूप में सिर्फ चित्र है। अभी यह थोड़ी किसको पता है यह लक्ष्मी नारायण जो राज्य करते थे वह कहाँ गए? किसी को पता है? उन्हों को राजाई कैसे मिली? बिरला इतना मंदिर बनाते हैं परंतु जानते नहीं।
पैसे मिलते जाते हैं और बनाते रहते हैं। समझते हैं यह देवताओं की कृपा है। एक शिव की पूजा है, अब है विचारी भक्ति। ज्ञान देने वाला तो ज्ञान सागर एक ही है, बाकी है भक्ति मार्ग। ज्ञान से आधा कल्प सद्गति होती है, फिर भक्ति की दरकार नहीं रहती। भक्ति, बाबा ने कहा ज्ञान, उसके बाद भक्ति, उसके बाद वैराग्य। अब भक्ति से पुरानी दुनिया से वैराग्य। पुरानी अब खत्म होनी है, इसमें आसक्ति क्यों रखें। अब तो नाटक पूरा होता है, हम जाते हैं घर, वह खुशी रहती है। कई समझते हैं मोक्ष पाना तो अच्छा है, फिर आएंगे ही नहीं। आत्मा बुदबुदा है जो सागर में मिल जाता है, यह सब है गपोड़े। आत्मा सो परमात्मा, आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है। परमात्मा सागर है, आत्मा बुदबुदा है, बुदबुदा जाकर सागर में समा जाता है। बाबा ने कहा यह सब है गपोड़े। एक्टर तो एक्ट करेगा ना, जो घर बैठ जाए वो कोई एक्टर थोड़ी हुआ। मोक्ष होता नहीं है, यह ड्रामा अनादि बना हुआ है, हूबहू रिपीट होता है। अगर इस कल्प में आ गए तो हर कल्प में आएंगे, तो मोक्ष की तो कोई बात ही नहीं है। बाबा ने कहा यहाँ तुमको कितनी नॉलेज मिलती है, मनुष्य की बुद्धि में तो कुछ भी नहीं है। तुम्हारा पाठ ही है बाप से ज्ञान लेने का, वर्षा पाने का। तुम ड्रामा में बंधायमान हो, पुरुषार्थ जरूर करेंगे। ऐसे नहीं ड्रामा में होगा तो मिलेगा, फिर तो बैठ जाओ। लेकिन कर्म बिगर कोई रह नहीं सकता, कर्म संन्यास हो ही नहीं सकता। अच्छा, बाबा को याद प्यार देंगे। मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति, मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका, पद्मा पदम शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट है योग बल की ताकत से अपनी कर्मेंद्रियों को शीतल बनाना है, वश में रखना है। इविल बातें न तो सुननी है न सुनानी है। अंडरलाइन करो, जो बात पसंद ना आए ना, कोई गुस्से में बात कर रहा है, आपको अच्छा नहीं लग रहा, बाबा ने क्या कहा, न सुननी है और न दूसरों को सुनानी है। जो बात पसंद नहीं आती उसे एक कान से सुन, दूसरे से निकाल देना है। ये भी नहीं करो, सुनना ही नहीं है। दूसरा पॉइंट है बाप से वर्षा लेने के लिए सुदर्शन चक्रधारी बनना है। सुदर्शन चक्र फिराते रहो अगर बाबा से वर्षा लेना है। पवित्र बन आप समान बनाने की सेवा करनी है। वरदान है शक्तिशाली सेवा द्वारा निर्बल में बल भरने वाले सच्चे सेवाधारी भव। शक्तिशाली सेवा द्वारा निर्बल में बल भरने वाले सच्चे सेवाधारी भव। विस्तार है सच्चे सेवाधारी की वास्तविक विशेषता है। सच्चा सेवाधारी कौन है, बाबा ने उसका विश्लेषण दिया है। निर्बल में बल भरने की निमित्त बनना, यही सच्चे सेवाधारी की निशानी विशेषता है। सेवा तो सभी करते हैं, लेकिन सफलता में जो अंतर दिखाई देता है उसका कारण है सेवा के साधनों में शक्ति की कमी। जैसे तलवार में अगर जौहर नहीं तो वह तलवार का काम नहीं करती, ऐसे सेवा के साधनों में यदि याद की शक्ति का जौहर नहीं तो सफलता नहीं। इसलिए शक्तिशाली सेवाधारी बनो, निर्बल में बल भरकर क्वालिटी वाली आत्माएं निकालो, तब कहेंगे सच्चे सेवाधारी। स्लोगन है हर परिस्थिति को उड़ती कला का साधन समझकर सदा उड़ते रहो।
क्या कहा बाबा ने? हर परिस्थिति को उड़ती कला का साधन समझकर सदा उड़ते रहो। ओम शांति। आज सद्गुरुवार है। बाबा को बहुत प्यार से हम भोग स्वीकार कराएंगे। सूक्ष्म वतन में बाबा को इमर्ज करें और भोग का थाली बाबा के सामने रखें और बाबा को बहुत प्यार से भोग स्वीकार कराएंगे। चलिए, ओम शांति। नीचे आ जाए।